नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ई विद्या मंदिर। दोस्तों, हमने बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ब्लड के बारे में, WBC और RBC के बारे में पढ़ा था। उससे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या होती है, किस तरीके से हमारे शरीर में फंक्शन करती है, इसकी कमी या अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स होती हैं, इसको क्या कहा जाता है, हिंदी में अगर बात करें तो इसको बिंबाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बिंबाणु कहा जाता है। कई बार हमारे एग्जाम्स में ना तो बिंबाणु आता है और ना ही क्या आती है, प्लेटलेट्स आती है। ये क्या देते हैं, इनका तीसरा अलग ही नाम दे देते हैं और वो नाम कौन सा होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। और ये थ्रोम्बोसाइट जो नाम होता है, ये क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है दोस्तों? साइंटिफिक नेम। इस बारे में क्या कर दिया जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट हमारे शरीर में किस प्रकार से फंक्शन करती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये थ्रोम्बोसाइट होती क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये थ्रोम्बोसाइट जो होती है, ये क्या होती है? कोशिका होती है। और किस प्रकार की कोशिका होती है अगर ये बात करें तो ये केंद्रक विहीन कोशिका होती है, यानी कि इसमें क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियन नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन। ठीक है, केंद्रक विहीन कोशिका होती है, लेकिन इसमें जो DNA होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? DNA प्रेजेंट होता है। DNA की अगर हम बात करें तो इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें इसके बारे में कि ये जो कोशिका होती है किस प्रकार की होती है और इसका साइज़ क्या होता है, हमारे शरीर में ये कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, जब हम इसके शेप की बात करते हैं, जब हम क्या करते हैं, इसके शेप की बात करते हैं, तो शेप किस प्रकार की होती है, यानी कि प्लेटलेट्स की शेप कैसी होती है? इसकी कोई भी शेप नहीं होती है, यानी कि ये क्या होती है? अनिश्चित शेप में होती है, अनिश्चित आकृति होती है इनकी। इसका मतलब क्या हुआ? इर्रेगुलर। ठीक है, अनिश्चित आकृति होती है इनकी। लेकिन जो इनका क्या होता है, प्लेटलेट्स का व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो एक रेंज में होता है। और उनकी रेंज की अगर हम बात करें, इसके डायमीटर की रेंज की बात करें या साइज़ की बात करें, तो इसकी जो डायमीटर रेंज होती है वो कितनी होती है? देखिए, तो ये होता है 2 to 4 mm। 2 से 4 mm के बीच में क्या होती है, इसकी डायमीटर की रेंज होती है। अगर नेक्स्ट हम इसके बारे में जानना चाहें कि ये हमारे शरीर में कमी की वजह से, ये हमारे शरीर में कमी की वजह से या अधिकता की वजह से कौन से रोग पैदा करती है, तो उससे पहले ये देखेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है और ये इसकी होती कितनी है। हमारे शरीर में जो क्षमता होती है, जो इसकी रेंज होती है, वो कितनी होती है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए, अगर इसके बारे में बात करें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स कितनी होती है, तो इसकी प्लेटलेट्स की बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अगर रेंज बात करें, यानी कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है, नॉर्मल रेंज यानी कि सामान्य व्यक्ति के जो ब्लड में होती है, इसकी प्रसारण कितना होता है, तो ये होती है 1.5 to 3.5 mm मिलीमीटर क्यूब ब्लड में। यानी कि प्रति मिलीलीटर क्यूब ब्लड में कितनी मात्रा होती है इसकी? 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख पाई जाती है। और अगर हम बात करें कमी की, तो देखिए, कमी की अगर हम बात करें तो 1 लाख से अगर क्या होगी, कम होगी, तो क्या करेगी, ये रोगों को बताना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। यानी कि जो ये इसका फंक्शन होता है वो नहीं कर पाएगी। तो अब हम जानना चाहेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करती है। क्या फंक्शन करती है? ब्लड क्लॉटिंग का कार्य करती है। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या कार्य करती है ये? ब्लड क्लॉटिंग का। यानी कि हमारे शरीर में जब भी कोई चोट लगती है या फिर शरीर में क्या होता है, रक्त का स्राव होता है,
तो उस रक्त स्त्राव को क्या करती है, रोकने का कार्य करती है। और रोकती किस प्रकार से है कि जो ब्लड होते हैं, ब्लड में क्या करते हैं, ब्लड में छोटे छोटे कणों को क्या कर देती है, इकट्ठा करती है और क्या करती है, उनको ठोस रूप में बना देती है। ठीक है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग करने का कार्य। ब्लड के छोटे छोटे कणों को क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है और उसको क्या करती है, ठोस रूप में बनाने का कार्य करती है, यानी कि सॉलिड स्टेट में लेकर आती है। अगर हम देखें कि ब्लड क्लोटिंग के बारे में, तो ब्लड क्लोटिंग में प्लेटलेट्स के अलावा कुछ और भी तत्व है हमारे शरीर में जो ब्लड क्लोटिंग का कार्य करते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए अगर हम बात करें तो ब्लड क्लोटिंग में एक कैल्शियम आयन होता है, वो भी हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्प करता है। दूसरी अगर बात करें तो प्लाज्मा में हमने देखा था कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन, और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है ये भी क्या करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। तीसरा अगर हम इसके बारे में बात करें तो एक विटामिन होती है जिसका नाम क्या है, विटामिन के, और ये विटामिन के भी क्या करती है, हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग का कार्य करती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई दोस्तों। इसकी अगर प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज की बात करें तो 1.5 to 3.5 मिलीलीटर क्यूब ब्लड में पाई जाती है, इतनी। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की तो ये फंक्शन किस प्रकार करती है, तो ये हमारे शरीर में ब्लड क्लोटिंग करने का यानी कि रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। जब भी चोट लगती है, रक्त का स्त्राव होता है तो उसको क्या करती है, रोकती है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें रोग कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए इसमें जो रोग होते हैं, अगर हम इसके रोग की बात करें तो रोग किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किससे रिलेटेड रोग होते हैं। तो जितने भी रोग होते हैं प्लेटलेट्स की कमी की वजह से, तो ये रोग होते हैं, ये ब्लड के रिलेटेड रोग होते हैं। ब्लड रिलेटेड क्या होते हैं, डिजीज़ होती है, ब्लड रिलेटेड डिजीज़ होती है, यानी कि रक्त संबंधी रोग। ठीक है, अब देखें अगर हमें कि आपने एक डेंगू रोग का नाम सुना होगा, डेंगू। तो ये जो डेंगू रोग होता है, इस डेंगू रोग में क्या होता है, तो डेंगू रोग में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डेंगू रोग होता किससे है। तो देखिए जो डेंगू रोग होता है हमारे शरीर में, ये वायरस जनित रोग होता है, यानी कि वायरस के कारण रोग होता है। और वायरस कौन से वायरस के कारण, अगर हम बात करें वायरस कौन से रोग के कारण, वायरस में, तो वायरस ये कैसे आता है, तो हमारे शरीर में मच्छर के काटने से आता है। किससे, जब मच्छर काटता है हमारे शरीर में, मच्छर क्या करता है, हमारे शरीर में काटता है। और मच्छर की प्रजाति कौन सी होती है, तो ये होती है एंडीज इजिप्टी, ये क्या होती हैं, मच्छर की प्रजाति होती है। इस मच्छर के काटने से क्या होता है, हमारे शरीर में वायरस जाता है, और वायरस, ये मच्छर जब हमारे शरीर में वायरस छोड़ता है तो वो क्या करता है, प्लेटलेट्स वगैरह को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, और प्लेटलेट्स की क्या करता है, कमी करता है। इस प्लेटलेट्स की कमी को बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको कीवी की या फिर हरी सब्जी की, इन सब की मतलब खुराक देने के लिए बताता है। अब अगर हम बात करें कि इस डेंगू के अलावा भी क्या कोई और रोग होते हैं, तो डेंगू के अलावा हम बात करें तो कुछ रोग और होते हैं जो ब्लड रिलेटेड हो सकते हैं। उसमें अगर हमें क्या हो, परेशानी हो, तो हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास में दिखाना चाहिए। तो देखिए उसमें अगर हम बात करें तो एक तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड रोग, ठीक है, रिलेटेड। दूसरी अगर हम बात करें, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड किस प्रकार से, कि जब रजोधर्म या रजोधर्म का ये सिस्टम होता है, तो इसमें क्या होता है, जो बेसिक सी इसकी अगर हम बात करें तो बेसिक में इसका कितना दिन होता है, तो बेसिक अगर इसका टाइम पीरियड होता है तो वो 3 to 4 डेज होता है, 3 to 4 डेज। लेकिन क्या होता है, जब हमें अगर प्लेटलेट्स की शिकायत हो तो इसमें क्या होगा कि इसकी अवधि बढ़कर 7 to 10 डेज भी हो सकती है, 7 to 10 डेज हो सकती है। या फिर क्या हो सकता है
अब वो 7 डेज 6 डेज इस तरीके से हो सकती है, 6 to 10 डेज हो सकती है या 6 to 8 डेज हो सकती है। यानी कि जो नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल टाइम से क्या हो जाता है, इसका टाइम बढ़ जाता है। उसके बाद में अगर हम देखें तो हमारे मसूड़ों में जो खून निकलने लगता है, क्या हो जाता है, मसूड़ों में खून निकलने लगता है, मसूड़ों में खून निकलना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मसूड़ों में खून निकलने से संबंधित एक रोग और होता है, जो क्या होता है, पायरिया होता है। विटामिन सी की कमी से भी रोग होता है ये। लेकिन अगर हमें मसूड़ों में क्या हो, ज़्यादा खून निकलता हो, अगर रुकता ना हो, तो ये प्लेटलेट्स की कमी की वजह से हो सकता है। या फिर गर्भ अवस्था में ये क्या होता है, जब गर्भ अवस्था में क्या होता है, कई बार क्या होता है, गर्भ अवस्था में रक्त का स्त्राव क्या होता है, रक्त स्त्राव अधिक होता है। और रक्त स्त्राव अधिक होने की वजह से क्या हो जाता है, खून की कमी होने लगती है। और खून की कमी की वजह से क्या होता है, हमें ये परेशानियां भी आ सकती है, यानी कि प्लेटलेट से संबंधित डिजीज़ हम कह सकते हैं। तो ये था हमारे प्लेटलेट्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। कंप्लीट बायोलॉजी का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कराया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ, योगेश पारिक।